हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट में। आज है क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला का ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो यह थी सुरसेन की राजधानी। 3 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख लेखिक जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था ये प्रथम अभिलेख का साक्ष्य? तो ये प्राप्त हुआ था कहाँ पे? एरन से प्राप्त हुआ था। 4 नंबर प्रश्न है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? यह कौन नहीं किया था? ये मेवाड़ ने नहीं किया था। 5 नंबर प्रश्न है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। क्या कहलाता था ये? तो ये कहलाता था दाम, ऑप्शन नंबर बी। 6ठा प्रश्न है, किसके शासन में हिजरत तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये किसके शासन में था? तो यह था मोहम्मद शाह के शासन में था। 7 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो यह लिखा था कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 8 नंबर प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब हुआ दोबारा विभाजित? तो यह हुआ 1911 में विभाजित, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? क्या हुआ प्रारंभ दांडी यात्रा के साथ? तो यह हुआ कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। कौन सा है आरोही क्रम? तो यह हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह कौन सा है? तो यह है खड़गपुर पहाड़िया। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो यह कोसी और मगध में नहीं बहती है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यह कौन सा जोड़ा गलत है? तो यह है कौन सा? भुवनेश्वर महानदी, यह गलत है। ये कोटा चंबल ये सही है, जबलपुर नर्मदा ये सही है, सूरत ताप्ती सही है। महानदी जो है ये कटक इसके वो है तट पे है। 15 नंबर प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है कछारी मिट्टी जो क्या कहलाता है? तो ये बांगर कहलाता है। 16 नंबर प्रश्न है, मैथन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पीत क्रांति संबंधित है, जो पीत क्रांति है वह संबंधित है किससे? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, संगमरमर क्या है? तो यह है कयांतरित चट्टान। यह है क्या? कयांतरित चट्टान है। संगमरमर कयांतरित चट्टान है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है डी, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। पतरातु तापीय है, ऊर्जा झाकरी जल विद्युत ऊर्जा यह है, उसके बाद कल्पक्कम नभेकिया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से एक के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये कौन कौन सा है? तो यह है रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पे? यह है कपूरथला में। उसके बाद है व्हील एवं एक्सल संयंत्र कहाँ है? यह कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पे? बेंगलुरु में। यह कहाँ पे है? बेंगलुरु में। उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो यह है वाराणसी में। उसके बाद इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो यह है पेरम्बदूर में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है नवीन मोरदार पर्वत में। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो यह है रियाद किसी देश की राजधानी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? यह एक महासागरीय धारा है।
यह एक महासागरीय धारा है। 24 नंबर प्रश्न है पाक खाड़ी किन के बीच है? पाक खाड़ी जो है किन के बीच है? तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में पाक खाड़ी। 25 नंबर प्रश्न है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो ये एक साइड में दिया है संवैधानिक प्रावधान और दूसरे स्रोत दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो विधि का शासन है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है जापान से। लिया गया जापान से। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा से। यह लिया गया कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यह कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? भाग 5 हो जाएगा। भाग 5 हो जाएगा। ये मूल कर्तव्य सही नहीं है। बाकी ये जो है नागरिकता जो 2 में, भाग 2 में है, 3 में है मूल अधिकार और भाग 3 में यह है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुआ था? तो यह हुआ था लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश के बाहर हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो यह है भारत की देन है शून्यकाल। इसका टाइम होता है 12 से 1 होता है। इसमें बिना सूचित किए हुए कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं, इसे शून्यकाल कहते हैं। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो किसको है? तो यह है राष्ट्रपति को। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो यह कौन सा है? तो यह है सिक्किम। 31 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है? तो यह ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकता है। यह जो है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, वायु आक्रमण के आधार पर इस पर भी कर सकते हैं, युद्ध के आधार पर इस पर भी कर सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? यह जो है चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो यह चुनाव की अधिसूचना जारी करना, यह चुनाव आयोग से नहीं है। 33 नंबर प्रश्न है सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना ये? तो ये बना है 36वें संविधान संशोधन के तहत बना है, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो ये किसका संबंध नहीं है? तो यह है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध, यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। 35 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस? यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? तो यह कौन सा सत्य नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वर्णचित राज्य नहीं है। 37 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यह कौन सा गलत है? तो यह है अमजद अली खान तबला, यह गलत है। बाकी सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, हेमा मालिनी भारतनाट्यम करते थे, शंभू महाराज कथक करते थे। ये तीनों सही है। 38 नंबर प्रश्न के पास वेमनार झील किस राज्य में है? वेमनार झील किस राज्य में है? तो यह है केरल में, यह है केरल में। 39 नंबर प्रश्न है मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? क्या गलत है? तो इसका जो इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, यह गलत है। आते हैं 40 नंबर प्रश्न के पास। 40 नंबर प्रश्न है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था बीपी सिंह के द्वारा। बीपी सिंह के द्वारा वित्त मंत्री थे। 41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न है 41 नंबर है मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसका सी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इसका ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिका विभाजन में कौन सा सहायक है? तो यह है कौन सा? सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर ए। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो यह है कौन सा? साइरस, ऑप्शन नंबर डी।
48वां प्रश्न है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है, तो यह है कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच होगा। 49वां प्रश्न है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया है ये, तो यह बताया है कोपरनिकस ने। 50वां प्रश्न है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो यह है उसका घनत्व। 51वां प्रश्न है एक अश्वशक्ति किसका एकक है, एक अश्वशक्ति किसका एकक है, किसका है, तो एक जूल का है, जूल का है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यह किसका है बॉक्साइट महत्वपूर्ण अयस्क, तो यह है अल्मुनियम का। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है क्या है, 53 नंबर प्रश्न है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, मलेरिया जो रिसर्च सेंटर है कहाँ है, तो यह है दिल्ली में। 54 नंबर प्रश्न है मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो यह है कौन सा होगा, पलीहा, ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है या किस में होता है, तो यह होता है इंटरफेज में, ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 56 नंबर जो है प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, यह नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है, ऊर्जा उत्पन्न नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मनुष्य का मस्तिष्क का भाग कौन सा है, पर मस्तिष्क होता है सबसे बड़ा भाग, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये 1945 में बनाया गया था। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह है कहाँ पे, यह है आंध्र प्रदेश में। 60 नंबर प्रश्न है सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो ये कौन सा है, तो मांसल पुष्पासन खाने वाला भाग होता है सेब का, मांसल पुष्पासन। 61 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित कर्म में है, ये कौन सा सुमेलित कर्म में है, तो आपका एलिग्नी हो जाएगा कौन सा, रेडियम हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा कौन सा, रेडियम हो जाएगा आपका मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। उसके बाद पेंसिलिन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पेंसिलिन हो जाएगा आपका कौन, तो हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर हो जाएगा आपका चेचक। उसके बाद एक्सरे हो जाएगा WK रंटजन। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए। विशिष्टता दिया हुआ है और कण दिया हुआ है, तो इसका देखते हैं। इसका है शून्य द्रव्यमान है, शून्य द्रव्यमान किसका है, तो न्यूट्रॉनों का है, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों का है। आंशिक आवेश है, आंशिक आवेश किसका है, तो आंशिक आवेश है क्वार्क का। सी नंबर है आंशिक परचक्रण किसका है, सी नंबर जो है आंशिक परचक्रण किसका है, तो पॉजिट्रॉन का। और पूर्णांक परचक्रण किसका है, तो फोनॉन का। आते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है। 63 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, तो कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा कौन सा, सिलिकॉन। 64 नंबर प्रश्न है फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, एंथोलॉजी कहते हैं। 65 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उभचर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी पर्यायकारक साहचर्य है, कौन सा है, यह है कवक मूल, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है, तो यह कौन सा किया है, यह किया है कौन सा, हिमाचल प्रदेश ने किया है। 67 नंबर प्रश्न है भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये माना जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल को, ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न है भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया है, किस में किया है ये, तो केरल में किया है, केरल में किया है। बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है किस राज्य में है, या किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश में। 70 नंबर प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है, या कौन सा जीता है, तो ये PV सिंधु ने जीता है। 71 नंबर प्रश्न है किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, यह किया गया है शशि थरूर को। 72 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह कौन सा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है M विश्वेश्वरैया के जयंती पर। 74 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 15 सितंबर को, यह मनाया जाता है कब, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को। 75 नंबर प्रश्न है भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 को DG यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, यह कौन सा करने जा रहा है,
यह हैदराबाद जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह करने जा रहा है। कौन सा? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 76वां प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तो यह किया है कौन? रतन टाटा ने। 77वां प्रश्न है, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है किस देश के है? तो यह है किस देश के? यह है बांग्लादेश के। 78वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंघाल कौन ऐसा खेल से खेलती है? कौन सा खेल खेलती है? तो यह कुश्ती खेलती है। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अनिल चौहान को। अनिल चौहान को। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया है? तो यह लाया है कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर प्रश्न है, स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है कि ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है ये जुड़ा है UNEP से। ऑप्शन नंबर सी। किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ये किया है किसको? मोढेरा को। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशिया देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? ये हुआ है कहाँ पे? म्यांमार में। 85 नंबर प्रश्न है, BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो यह किया है किसको? रोजर बिन्नी को। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लैकबर्ग पार्क की आधारशिला रखी है? किस में रखा है? तो यह रखा है उत्तराखंड में नहीं रखा है, गुजरात में नहीं रखा है, यह रखा है कहाँ पे? यह रखा है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? यह किसने जीता है? तो यह जीता है कौन? मीराबाई चानू ने जीता है। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? किस देश को देगा ये? यह देगा बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, हॉलीवुड क्रिकेट एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो कौन सा जीता है? तो यह जीता है RRR। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? यह किया गया है किस शहर में? यह किया गया हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया है? तो यह क्यों शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदाबख्श जो लाइब्रेरी है ये कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में स्थित। 95 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था कहाँ पे? पटना में। 96 नंबर प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था? यह भोजपुर में हुआ था। 97 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? यह है कहाँ पे? रोहतासगढ़ में। रोहतासगढ़ में। हाल ही में टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है किस में? यह कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। कौन सा राज्य अपने स्कूलों के लिए बहु भविष्य शब्द को शुरू कर रहा है? यह कौन सा कर रहा है? यह कौन सा कर रहा है? तो यह कर रहा है बिहार। ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। तो हाल ही में बिहार के पटना जिले की कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न किस सब जूनियर कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया? तो किस में किया है ये? तो यह किया है पावर लिफ्टिंग में। तो यह है 11 नंबर सेट का जो है 100 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों। तो
इसी तरह का सेट देखने के लिए वीडियो देखिए और कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा एग्ज़ाम तक। और इसके बाद प्रीवियस जो है प्रीवियस क्वेश्चन है उसका वीडियो आएगा, तो देखते रहिए और अपना तैयारी बेहतर कीजिए। धन्यवाद।